नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में वज्र गोपिका मिशन इकाई धमतरी के द्वारा पहली बार बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को विवेकानंद नगर के श्री राधा कृष्ण भवन में हुआ। 5 दिनों तक श्री राधा कृष्ण भवन में बाल संस्कार कैंप का आयोजन होगा, जिसमें शहर के बच्चों के द्वारा समर कैंप का लाभ उठाया जाएगा। शुभारंभ में धमतरी के महापौर रामू रोहरा और समाज सेवी ऋतुराज पवार उपस्थित हुए। उनके द्वारा 5 दिनों तक बाल संस्कार समर कैंप में अच्छे से लाभ उठाने की बात कही गई। शुभारंभ होने से पहले वज्र गोपिका मिशन इकाई धमतरी के द्वारा श्री राधा कृष्ण और पूजनीय स्वामी जी की आरती की गई। इसके बाद बच्चों का समर कैंप का शुभारंभ हुआ। उन्होंने इतना अपना समय निकाला और बच्चों के लिए और आप सभी माता पिता के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी और जैसे कि हमारे जो धमतरी यूनिट है वज्र गोपिका धाम की, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे संतोष मिश्रा भैया, उन्होंने भी बताया कि आज के समय में हमने बहुत भौतिक उन्नति कर दी है। भौतिक उन्नति के काफ़ी सामान उपलब्ध हैं, शिक्षा भी है, अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को उपलब्ध हो जाती है। फिर भी माता पिता एक कमी अनुभव करते हैं। वे अपने बच्चों में कुछ देखना चाहते हैं जो अभी के समय में और भी ज़्यादा मिसिंग होता जा रहा है। ये जो एक गैप है जो कि आधुनिक शिक्षा भी इसकी भरपाई नहीं कर पा रही है। इससे पहले की जो पीढ़ी थी वो अपने बच्चों को उन चीज़ों को उपलब्ध कराने में, वो आध्यात्मिक संस्कार उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट प्रयास करते थे, उसका ध्यान रखते थे। लेकिन अभी जो समय में जिस तरह का परिवर्तन आया है, माता पिता भी अपने या तो कह लीजिए नौकरी है या अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए उसको ही वो भूल जाते हैं। और कहीं कहीं पर यह होता है कि अभी जो यंग पेरेंट्स हैं उनको भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है बहुत हद तक।
तो जब उनको भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, कभी उन्होंने उसके लिए प्रयास नहीं किया। अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वो जिस तरह का भी उनका चरित्र का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो माता पिता का हमें फीडबैक मिलता है, उनसे बातें होती हैं, तब पता चलता है कि वो कमी कहीं पर बहुत एक बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से भैया ने बताया, हमारे 100 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं, तो जब वो सारे सत्संगी एकत्रित होते हैं, जो हमारे साधना शिविर मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, उसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा की प्रेजेंस रहती है। बाल संस्कार समर कैंप में पहुंचे नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने बताया कि इस तरह का समर कैंप पहली बार धमतरी में हो रहा है, जिसके लिए वज्र गोपिका सेवा मिशन को महापौर ने धन्यवाद दिया। बताया कि आज के युग में लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। इस बीच बच्चों के ऊपर संस्कार डालने के लिए बाल संस्कार समर कैंप का आयोजन सराहनीय पहल है। महापौर ने बताया कि वह बचपन में महाभारत, रामायण और श्री कृष्ण का सीरियल देखने के लिए काफी इंतजार करते थे, लेकिन आज वह समय बदल चुका है। महापौर ने कहा कि अभी भी जहां मोबाइल का दुरुपयोग है, वहां उपयोग भी है, जिसके लिए कार्यक्रम में पहुंचे पालकों को अपील किया गया कि बच्चों को रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण की सीरियल जरूर दिखाएं। राधे 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 राधे, बोलो कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र की जय। वज्र गोपिका सेवा मिशन द्वारा आयोजित आज के इस बाल संस्कार समर कैंप के आयोजन पे मन पर उपस्थित सम्मानीय पवार जी, दीदीगण, सम्मानीय संतोष मिश्रा जी, आश्रम से आई थी सम्मानीय दीदी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जन। मैं यूथ एक्टिविटी में हर जगह जाता हूँ और बहुत सारे समर कैंप में भी गया, लेकिन मुझे लग रहा है बाल संस्कार कैंप पहली बार मुझे जाने का मौका मिला है और मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ ये पहला मौका है जो बाल संस्कार समर कैंप सुनने मिला है। मैं अभिनंदन करता हूँ ऐसी संस्था को जो ऐसा आप लोगों ने इसका उद्देश्य क्या है सबसे महत्वपूर्ण। जहां आज जमाना युग आधुनिक युग में तब्दील हो गया है, हम सभी खो गए हैं आधुनिक युग में। मैं अभी मंच में बैठा था, मैं पूरा टीवी देख रहा था, अभी व्हाट्सएप देख रहा था क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, और जितने लोग बैठे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कब खाली होता है व्हाट्सएप चेक करें, फेसबुक को चेक करें कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया। वही स्थिति घर में बच्चा साथ में बैठा है तो माँ भी फेसबुक और सोशल मीडिया या किसी न किसी एक्टिविटी में लगी हुई है, बच्चा भी वही बाजू में है तो वो भी मोबाइल पे लगा हुआ है। ये सत्यता है, सबके घर में, मेरे घर में भी है। हम लोग आधुनिक युग में आ चुके हैं, एक बड़ी क्रांति जो युग में तब्दील हुई है उसमें पहुंच चुके हैं। एक समय और दौर था, मैं 5 मिनट चंद मिनट बोले, 5 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। हम लोग इंतजार करते थे कब रामायण सीरियल आएगा, कब महाभारत चालू होगा सीरियल, कब कृष्ण भगवान का कृष्णा सीरियल चालू होगा। एक समय वो था और इंतजार करते थे। यहाँ हमारे बहुत सारे बंधु लोग बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, वो समय वो भी देखे होंगे। और आज समय बदल चुका है। आज बच्चा उठता है, पहले मोबाइल में देखता है, इंस्टाग्राम में देखता है, क्या न्यूज़ आए हैं उसको देखता है। स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में ये सब नहीं सिखाई जाएगी, ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, संस्कार नहीं बताया जाएगा, उसको शिक्षा दी जाएगी। जो किताबों में शिक्षा लिखी हुई है, जो पढ़ाई कराना है वो पढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा। से मन बहुत खुश है कि हम लोग संस्कार देने के लिए बच्चों को यहाँ लाए, बच्चों को सिखाएं। मैं जानता हूँ मोबाइल हमारी कमजोरी बन चुकी है, लेकिन इतनी भी बड़ी कमजोरी न बने कि बच्चे हमारे खो जाए। हम तो खो रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे चल के खो जाए, क्योंकि बच्चों की उम्र यही है, उनको क्या सीखना है, सिखाना है। इसके बाद वो अपनी जीवन को आगे खुद तय करता है, अपनी रूपरेखा खुद बनाता है। आप रामायण का सीरियल दिखाइए इसी मोबाइल पे, जहां वो रील्स देख रहे हैं, इसका उपयोग दुरुपयोग है तो उपयोग भी है। मैं समझ रहा हूँ मोबाइल नहीं छूटती है। हम लोग खाना खाते हैं, उपयोग भी करें। जहाँ 5G इंटरनेट आ रहा है, बच्चों को समय मिलता है, उनको बोला इंस्टाग्राम की रील की जगह आप रामायण देख लो, कृष्णा सीरियल देख लो। वही समाज सेवी ऋतुराज पवार ने बताया कि बाल संस्कार समर कैंप केवल एक समर कैंप में एक्टिविटीज नहीं, संस्कार बढ़ाने की पाठशाला है। आज के युग में मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक आकर्षण का रूप ले रहे हैं।
इस बीच वज्र गोपिका मिशन के द्वारा बाल संस्कार समर कैंप चलाकर बच्चों के ऊपर संस्कार डालने का काम कर रही है। ऐसे चलाए जा रहे शिविर को वज्र गोपिका सेवा मिशन बच्चों के लिए संजीवनी है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री रामू अरोरा जी, महापौर धमतरी, ब्रज गोपिका सेवा मिशन के श्रद्धेय श्री संतोष मिश्रा जी एवं समर्पित कार्यकर्ता मंजा सिंह जी, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बच्चों, बाल संस्कार समर कैंप 2025 केवल एक समर एक्टिविटी नहीं है, यह एक संस्कार निर्माण की पाठशाला है। आज के समय में जब मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक आकर्षण बच्चों को मूल सुविधा, जीवन मूल्यों से दूर ले जा रहे हैं, ऐसे में ब्रज गोपिका सेवा मिशन द्वारा चलाया जा रहा यह शिविर एक संजीवनी के समान है। मैं मिशन के सभी सेवकों को विशेष रूप से श्री संतोष मिश्रा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, जो इस पावन कार्य को इतने समर्पण के साथ कर रहे हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिए, ज्ञान से बुद्धि मिलती है, लेकिन संस्कार से चरित्र बनता है। अंत में मैं ब्रज गोपिका सेवा मिशन को अपने संपूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह शिविर हर वर्ष और भी व्यापक रूप से आयोजित हो। आप सभी का धन्यवाद। वज्र गोपिका सेवा मिशन के वीडियो ने बताया, पहली बार बाल संस्कार शिविर का आयोजन धमतरी में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आजकल के समय में बच्चों को स्कूल में शिक्षा तो अच्छे मिल जाती है, परंतु अच्छे संस्कार और चरित्र निर्माण के लिए संस्कारों की शिक्षा कमी महसूस हो रही है, जिसके लिए बाल संस्कार समर कैंप का आयोजन किया गया। बताया कि अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए 2007 में पूजनीय स्वामी जी के द्वारा बाल संस्कार समर कैंप का आरंभ हुआ था, लेकिन जो बड़े रूप में आयोजन होते हैं वह वज्र गोपिका सेवा मिशन के मेन धाम में होते हैं, जहां पर सारे भारत से बच्चे पहुंचते हैं। कई बच्चे मेन धाम पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए यह कार्यक्रम हर जगह पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में शिविर के बाद सीधे धमतरी जिले में 5 दिवसीय बाल संस्कार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वज्र गोपिका सेवा मिशन के सदस्यों ने बताया कि समर कैंप के लिए शुभारंभ से पहल पंजीयन की शुरुआत की गई थी, लेकिन क्षमता से ज्यादा बच्चों की पंजीयन होने लगी थी, जिसके बाद पंजीयन को रोक दिया गया और करीब 75 बच्चों को बाल संस्कार समर कैंप में शिक्षा दी जाएगी। ब्रज गोपिका सेवा मिशन के द्वारा धमतरी में हम पहली बार बाल संस्कार शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बाल संस्कार शिविर का आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें लगता है आजकल के समय में बच्चों को स्कूल में शिक्षा तो बहुत अच्छी मिल जाती है, परंतु उनको उनके अच्छे चरित्र निर्माण के लिए जो उनकी संस्कारों की शिक्षा है उसकी कमी हमें अनुभव हो रही है। तो बाल संस्कार शिविर का उद्देश्य यही है कि बच्चों में अच्छे संस्कारों की शिक्षा देना, उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित कराना और इस प्रकार से उनके एक अच्छा चरित्र उनका निर्माण करना, ये बाल संस्कार शिविर का उद्देश्य है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो पेरेंट्स हैं, अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए सन 2007 में पूजनीय स्वामी जी द्वारा बाल संस्कार शिविर का आयोजन आरंभ हुआ था। लेकिन वो आयोजन होता है ब्रज गोपिका धाम, हमारा जो मेन धाम है वहाँ पर होता है। सारे भारत से लगभग वहाँ पर 300 बच्चे आते हैं हर वर्ष, लेकिन ऐसा होता है कि सारे लोग तो वहाँ नहीं आ पाते हैं, इसलिए इस बार हम हर एक जगह पर जा रहे हैं। इसके पहले हम उड़ीसा का एक शहर है केंझर, वहाँ गए थे, वहाँ पर भी हमारा 7 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ था। अभी हम वहाँ से फिर धमतरी आए हैं। धमतरी में हमारा ये बाल संस्कार शिविर आज से आरंभ होकर 15 जून तक चलेगा और 15 जून को इस शिविर का समापन होगा। आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें रामू गौरा जी और ऋतुराज जी आए थे, उपस्थित हुए थे और उन्होंने हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन किया। उनकी उपस्थिति से हमें ये अनुभव हुआ कि हमारे इस प्रयास में लोग हमारे साथ हैं, तो ये एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ब्रज गोपिका सेवा मिशन से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। ये क्या कार्यक्रम किया जा रहा है ब्रज गोपिका मिशन के द्वारा? ये एक समर कैंप, बाल संस्कार समर कैंप हमने इसका नाम दिया है और यह कार्यक्रम आज रामू अरोरा जी और ऋतुराज पवार जी द्वारा इसका भव्य शुभारंभ किया गया है। ये 5 दिन का यह समर कैंप हम आयोजित कर रहे हैं 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए।
जो सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक यहाँ आएंगे और एक्टिविटी, क्राफ्ट पेंटिंग और जुम्बा, ये सब एक्टिविटी से अपने अंदर एक संस्कार और एक अच्छा चरित्र की नींव रखेंगे। और हमें उम्मीद थी कि 30 मई तक हमने जो टारगेट रखा है वो हम पा लेंगे और धमतरी की जनता का, यहाँ के लोगों का हमें बहुत प्यार मिला। हमने 75+ रजिस्ट्रेशन अचीव किया और हमने जो हमारी ड्यू डेट रखी थी, हमने जो अब टारगेट और समय तय किया था, उस समय पे ये टारगेट अचीव कर लिया और हमें डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये टारगेट अब पूरा हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दिया। उसके बाद भी जो पेरेंट्स लोगों को बाद में पता चला, उनकी रिक्वेस्ट आते रहे और फिर हॉल की कैपेसिटी और बच्चों के हिसाब से हमने फिर वो निर्णय लिया। यह पहला कैंप हम धमतरी शहर में आयोजित कर रहे हैं। हम ये कैंप करने के बाद आगे किस तरीके से और अच्छे से ये कार्यक्रम हम कर सकें, ये हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो ये थी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ टेरी न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,